चाहे कितने भी गहरे संकट में हों, लेकिन इन 5 लोगों पर कभी दया ना करें, ना ही उनकी मदद करें, वरना आप मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए इन 5 लोगों पर कभी भरोसा मत करना, ना ही कभी इनकी मदद करें। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आपको इस कहानी से बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलेगी, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुने। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक मिर्ग रहता था। वह मिर्ग सोने के रस में ढला, सुंदर रसीला वदन, दिखने में बड़ा ही सुंदर अद्भुत लग रहा था। मखमल से भी मुलायम उसके रेशमी बाल थे, नीली नीली आसमानी आंखें थीं उसकी। उसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। जब भी वह वन में उछल कूद करता, उसको देखने वाला हर कोई प्राणी उसे प्राप्त करने की कोशिश करता। लेकिन वो मृग कोई साधारण मृग नहीं था। उसकी विशेषता यही थी, उसकी सुंदरता। लेकिन उससे भी बड़ी विशेषता उसकी यह थी, वह विवेकशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करता था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे मालूम था मनुष्य एक लोभी प्राणी है। वह इस बात के लिए जानता था और लोभवश वह मानवीय करुणा की प्रतिकार करता हुआ आया। फिर भी उस हिरण की सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई भी अपवाद नहीं था। यही लीला उस मृग की सबसे बड़ी थी। एक दिन वही मृग निश्चिंत होकर के जंगल में भ्रमण कर रहा था। तभी उसी समय पर उस मृग के लिए किसी मनुष्य की चीख सुनाई दी। उस चीख को सुनता हुआ जब वो उसी जगह पर पहुंचा, तो उसने जाकर के देखा एक नदी की धारा में कोई मनुष्य बहता हुआ जा रहा था। तो उस मनुष्य को देख करके हिरण के हृदय में कुछ दया आ गई। उस मनुष्य को देख करके हिरण जो था, तुरंत ही उस मनुष्य को बचाने के लिए तुरंत ही पानी में कूद पड़ा। यह जानते हुए भी कि मनुष्य धोखेबाज और लोभी होता है, फिर भी उस हिरण ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस मनुष्य को बचाने के लिए अपने मन में दृढ़ निश्चय किया। हिरण ने उस मनुष्य को अपने पैर पकड़ने की उस पानी में सलाह दी। वह डूबता हुआ मनुष्य पानी की घबराहट में उसके पैर ना पकड़कर उसकी पीठ पर ही सवार हो गया। उस व्यक्ति के वजन से हिरण जो था स्वयं ही पानी में डूबने लगा। हिरण अगर चाहता तो झटक करके उस व्यक्ति के लिए अपनी पीठ से पानी में डाल सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन अनेक कठिनाइयों को सहते हुए उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लादकर बड़े सहजता और प्यार से मनोबल के साथ किनारे पर लाकर छोड़ दिया। जब उस व्यक्ति ने अपने आप के लिए सुरक्षित पाया, तो उस व्यक्ति ने हिरण के लिए धन्यवाद देना चाहा। तो हिरण ने पलटकर जवाब दिया, हे भाई, यदि तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो यह बात किसी को मत बताना कि तुमने एक ऐसे हिरण के लिए देखा है जो दिखने में विचित्र मृग है। मेरे इस उच्च स्थान के लिए मत बताना कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, और इस घटना को मत बताना कि मैंने तुम्हारे प्राण बचाए हैं, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे बारे में जानेंगे तो वो मेरा जरूर शिकार करना चाहेंगे। इसीलिए तुम्हारा सबसे बड़ा धन्यवाद यही होगा कि तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना। मित्रों, उसके बाद में वह हिरण उस व्यक्ति को समझाने के बाद में अपने निवास स्थान पर चला गया। कुछ समय बाद उसी राज्य की एक रानी के लिए एक सपना आया।
उस रानी ने साक्षात ही अपने सपनों में उसी हिरण के दर्शन कर लिए। अब तो रानी उस मृग की सुंदरता देख करके उस पर मंत्रमुग्ध हो गई और अब तो रानी हर सुंदर चीज को प्राप्त करना चाहती थी। उस सुंदर मृग के लिए भी रानी अपने पास रखना चाहती थी। उस मृग को अपने पास रखने की रानी की जो इच्छा थी बढ़ती ही चली गई। रानी ने तब तुरंत ही अपने पास राजा के लिए बुलाया और राजा से हिरण को ढूंढकर लाने का निवेदन किया। इधर सत्ता के मद में चूर राजा उस मृग को लाने के लिए तैयार हो गया। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो कोई भी रानी के सपने में देखे हुए मृग को ढूंढने में सहायक बनेगा उसे राजा 1 नगर और 20 सुंदरियां इनाम में देगा। मित्रों, राजा के ढिंढोरा की आवाज उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे उस मृग ने बचाया था। उस व्यक्ति को उस हिरण के स्थान के बारे में मालूम था। बिना एक क्षण गवाए वह व्यक्ति दौड़ता हुआ राजा के पास जाता है। फिर हाँफते हुए उस व्यक्ति ने उस हिरण का पूरा हाल जाकर के राजा के लिए बता दिया। क्योंकि वो व्यक्ति लोभ में चूर था, वह लोभ के वशीभूत होकर उस हिरण के इस एहसान के लिए भूल गया जिसने उसे बचाया था। अगले दिन के लिए राजा और उसके सिपाही हिरण को ढूंढते हुए पहुंचे और हिरण के निवास स्थान के लिए चारों तरफ से घेर लिया और राजा के अंदर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने हिरण के लिए अपने रानी के सपनों के अनुसार ठीक वैसा ही पाया। तब राजा ने धनुष साधा। तब राजा ने तुरंत ही धनुष उठाया और हिरण जो था राजा के ठीक निशाने पर था। जब हिरण ने अपने आप के लिए चारों तरफ से अपने आप के लिए घिरा हुआ पाया तो उस हिरण ने राजा से मनुष्य की भाषा में बात की। हे राजन, तुम मुझे बेशक मार डालो, मगर उससे पहले आप मुझे यह बताओ तुम्हें मेरे ठिकाने के बारे में कैसे मालूम हुआ। उत्तर में राजा ने उस व्यक्ति की तरफ तीर घुमाते हुए कहा, इसकी जान हिरण ने बचाई थी। तभी हिरण ने दुखी सुर में कहा कि निकाल दो लकड़ी के कुंदे को पानी से, पर ना निकालना कभी भी एक लोभी इंसान को। राजा जो था हिरण की इस वाक्या के लिए नहीं समझ पाया। तो राजा ने जब हिरण की इस बात का अर्थ पूछा तो हिरण ने उस व्यक्ति के डूबने की और बचाने की पूरी कहानी कह सुनाई। हिरण की करुणा ने राजा की करुणा के लिए जगा दिया था। उसके ऐसे बर्ताव पर राजा के लिए क्रोध भी आया था। अब उसी तीर से राजा ने उसी व्यक्ति को मारना चाहा तो करुणा अवतार उस मृग ने राजा से उस व्यक्ति के प्राण बचाने की आग्रह की और कहा, हे राजन, आप इस व्यक्ति के लिए मत मारो। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और ये 5 लोग हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। नंबर 1, जो लोग मतलबी और स्वार्थी होते हैं वो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। नंबर 2, वो लोग होते हैं जिनकी बात काम कभी मेल नहीं खाते। वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। चौथे, वे लोग होते हैं वे लालच में आकर आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। और 5वें, वे लोग होते हैं जो जरूरत पड़ने पर भी कभी तुम्हारे काम नहीं आते हैं और अपनी बात पर कभी कायम नहीं रहते हैं। मित्रों, राजा उस मृग की बातें सुनकर के बड़ा ही प्रभावित हुआ और राजा ने
उस मृग के लिए अपने राज्य में आने के लिए निमंत्रण दिया। हिरण्य ने राजा के इस निमंत्रण के लिए नहीं ठुकराया। कुछ दिनों तक हिरण्य ने राजा के इस आग्रह के लिए स्वीकार किया, फिर पुनः अपने निवास स्थान के लिए लौट आया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से सभी दर्शक बंधुओं के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार मित्रों।